नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मेष लव राशि फल मार्च अप्रैल मई 2024। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये बात है आपके दिल से जुड़ी हुई। आज मैं वो बताने वाला हूं जो बहुत कड़वा है लेकिन सच है, और एक विशेष गारंटी देता हूं ये जो मैं कहूंगा वो 100% होने वाला है। किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता, ये भी ध्यान रखना। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं ना, कई लोग ऐसे हैं जो मेरी कॉपी बनाकर वीडियो शूट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की कॉपी नहीं की, ये भी बात ध्यान रखना। और जितने लोगों ने मुझसे आज तक कुंडलियां दिखवाई हैं, विश्लेषण कराया है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो बहुत खास होता है। तो आइए, अगर आप मेष राशि के हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। मित्रों समझिएगा, 16 फरवरी 2024 में, बहुत ध्यान से समझना, सूर्य शनि की युति हुई है, और जो कि अभी फरवरी का पूरा महीना ये है, ये 18 मार्च तक का जो समय है वो मेष राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैरिड लाइफ में सामंजस्य स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस समय में पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये भी समझिए, मेष राशि वाले जातकों के फिजिकल रिलेशनशिप के जो योग हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मकर राशि में मंगल, शुक्र और बुध की युति चल रही है। पार्टनर के ख्यालों में हो, मेष राशि का पार्टनर अगर है तो इस बात का ध्यान देना कि उसके ख्यालों में रिलेशन चल रहा है, उसके दिमाग में विशेष रूप से रिलेशन चल रहा है, इस बात का ध्यान देना। यहां पर मैं 100% कहूंगा, 100% कि इस समय में मेष राशि वाले जातक यदि अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपनी जॉब के लिए ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, तो वो 100% सफल हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। क्यों मित्रों, मकर राशि में मंगल का अभी गोचर चल रहा है, और इस समय में 18 मार्च तक अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, खुला चैलेंज है मेरा, आप उसमें सफल होकर लौटेंगे, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ आप उसमें सफल होकर लौटेंगे। लेकिन वही व्यक्ति यदि प्रेम की ओर मुड़ रहा है तो रिलेशन 100% होकर रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। ये मेष राशि वाले जातकों के विषय में मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें दोष ना हो, ध्यान रखना। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें दोष ना हो, लेकिन ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसका उपाय ना हो, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके पैर में चोट लग गई है तो उस चोट को विशेष रूप से, उस घाव को कैसे भरा जाए, ये उपाय हमारे विशेष रूप से विशेषज्ञों के पास में मिलते हैं। खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी होती है तो उसका भी इलाज होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो ग्रह है महाराज, ग्रहों का क्यों नहीं होगा। गुरु वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये समय जो चल रहा है वो मेष राशि के जातकों के साथ में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। क्या कि प्यार में पड़े हुए जो मेष राशि वाले जातक हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो किसी से अतिशय प्रेम कर रहे हैं, ध्यान रखना, उन्हें केवल विश्वास दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी के नहीं होंगे। लेकिन ये बात मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं, और इस बात का ध्यान देना कि 21 मार्च 2024 के बाद
आपका पार्टनर बदल जाएगा। ये बात ध्यान देना। इससे पहले पहले अगर आप क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या होने वाला है, आपके मन में ये बात आ रही है, मुझे मत देखना, अब मैं गोचर भी नहीं दे रहा हूं, केवल आपको अपने पंचांग में इस स्थिति को नोटिस करनी है और इसको समझना है। मीन राशि में बुध, मीन राशि में सूर्य का स्थानांतरण हो जाएगा। सूर्य जैसे मीन राशि में जाएंगे राहु के कारण ग्राह्य हो जाएंगे और वहां पर बुध जाएंगे तो बुध का प्रभाव अस्त हो जाएगा। यहां पर बलवान कौन होगा? विशेष रूप से राहु। राहु जब बली होगा तो मेष राशि वाले जातकों के सबसे ज्यादा ब्रेकअप, सबसे ज्यादा संबंध बिगड़ेंगे। तो वो बिगड़ेंगे 21 मार्च 18 मार्च के बाद से। ध्यान रखना इस बात को। 18 मार्च के बाद से जो रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। इस स्थिति में तलाक जैसी स्थितियों के भी निर्माण हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में जॉइंट पेन की शिकायत होना, माइंड में, ब्रेन में विशेष रूप से आपको बहुत ज्यादा सरदर्द की समस्या, ओवर थिंकिंग का होना, मरने का विचार मन में आना, ये सारी चीजें होंगी। इसमें संशय नहीं है। जो भी कह रहा हूं लिख लो, आज लिख लो, पत्ते पर लिख लो इस चीज को, क्योंकि जो कह रहा हूं वो बहुत खास है। यहां पर यह भी समझिए, यहां पर गुरु चल रहा है अभी मेष राशि में, विवाह के योग बना रहा है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ते फाइनल नहीं हो रहे। मित्रों, आपकी कुंडली में हो सकता है कि उस ग्रह की महादशा चल रही है जो सप्तम का है और आपके नवमांश में वो अष्टम का बना हुआ है, जिसके कारण आपके विवाह के योग ही नहीं बन रहे। आप लोग क्या सोचते हैं मैं ये जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों की ये विशेष रूप से थिंकिंग है कि वो ये सोचते हैं कि फ्री में काम हो जाए। मित्रों, फ्री में भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तब ना होगा। फॉलो ही नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? किसी चीज का नियम बहुत पक्का होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली आपकी कुंडली से आपके पार्टनर की स्थिति के विषय में भी जाना जाए तो उससे आप ये भी समझ लें कि आज के समय में और पहले के समय में काफी अंतर हो चुका है। इस बात का ध्यान देना। क्यों? क्योंकि पहले कुंडलियों में 2 विवाह के योग होते थे और आज भी होते हैं, लेकिन आज की स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में जिसने जिससे प्यार किया उससे उसकी शादी नहीं हुई और जिससे शादी हुई है वो उससे प्यार नहीं करता। कितनी बड़ी विचित्र समस्या है। हर व्यक्ति प्रेम के पीछे पागल है और प्रेम को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं असफल है। समझना इस बात को। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यहां पर वो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझ लें। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं वर्तमान में और मेष राशि पर दृष्टि है शनि की। कुछ लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि गुरुजी मेष राशि के हैं हम, आपने कहा था हमारे विवाह की चर्चाएं तो चलती हैं पर रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा। मित्रों, शनि से रिलेटिव उपाय करिए और हो सके तो अपनी कुंडली की रीडिंग कराइए, क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली की रीडिंग नहीं कराएंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि असल में बीमारी है क्या। ये बात समझें। अब मित्रों, मैं आपको ये बता दूं, वो लोग जो विशेष रूप से एक नए रिलेशन की तलाश में है, एक नए पार्टनर की तलाश में है और मेष राशि के हैं, तो उनके लिए ये समय 18 मार्च से जो शुरू होगा वो अच्छा है, क्योंकि इसमें नए रिश्ते बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से परिचय होगी, नए लोगों के साथ में आपकी वार्ताएं होंगी, बहुत अच्छे संबंध उस समय होंगे। लेकिन रिलेशन की दृष्टि से और विवाहित स्थितियों में, मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम का समय है। इस समय में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, चोट चपेट और दुर्घटनाओं का भी सामना आप करेंगे, क्योंकि जब राहु 12वें भाव में गोचर करता है तो पितृदोष का निर्माण करता है। ये मैं नहीं, ज्योतिषीय सिद्धांत कहता है।
वहीं यदि सूर्य और राहु की युति हो जाए तो पिता के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, पिता के लिए ग्राही हो जाता है, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, पिता को लेकर कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। इसी में एक और खास स्थिति, इस समय में खुजली इन्फेक्शन भी हो सकता है। मतलब 18 के बाद से जो योग शुरू हो रहा है वो खुजली, इन्फेक्शन, फोड़ा, फुंसी इत्यादि मेष राशि वाले जातकों को हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो खान पान पर विशेष ध्यान दें। मुंह में छालों का होना, विशेष रूप से आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होना, ये सारी स्थितियां मेष राशि वाले जातकों को परेशान कर सकती हैं। यहां पर एक और बात, क्या मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ज्यादा नेगेटिव है? मित्रों, 18 मार्च से जो योग शुरू हो रहा है वो मई तक आपके लिए अच्छा नहीं, ये बात ध्यान रखें। लेकिन इसमें कुछ सामान्य उपाय आप जरूर करें, जैसे इस समय में महादेव जी के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 12 बार जप करें, एक ये नियम ले लें। दूसरा, अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है, आपका रिलेशन टूटने की कगार पर है, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप हो सकता है आपसे तो आप पर्सनल रीडिंग करा लें, ताकि आपको ये पता चले कि वर्तमान में आपके ग्रह क्या कह रहे हैं और उसके अनुसार आप फिर उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ भी मिलेगा, आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और वो रहेगा 18 मार्च से थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत मजबूती आएगी, प्रेम बढ़ेगा। वो समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा मेष राशि वाले जातकों। यहां पर एक बात और, कई बार मुझसे ये पूछा गया है कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेष राशि वाले जातकों के रिश्ते अक्सर बिगड़ते क्यों हैं? क्या कारण ऐसा होता है कि मेष राशि वाले जातकों के साथ में कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी क्रोध के चलते रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं? मैं केवल एक बात कहूंगा, मेष राशि के हैं आप, मेष राशि जो है वो मेढ़े की राशि होती है और मेढ़ा क्या करता है ये आप जानते होंगे। मेढ़ा उसके सींग होते हैं और मेढ़ा वस्तुतः जो होता है वो बहुत जल्दी शीघ्रता करता है कार्य में और इसी के कारण संबंध बिगड़ते हैं। और शीघ्रता किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी के चलते रिश्ते बिगड़ते हैं, इस बात का ध्यान दें। मित्रों, अब सबसे अच्छा समय क्या है आपके लिए? लिविंग रिलेशनशिप के लिए यह जो वर्तमान का समय चल रहा है ये फिजिकल रिलेशनशिप की ओर ज्यादा बढ़ाएगा और इस समय में शुक्र मंगल की जो युति है ये पार्टनर को प्रेम करने पर मजबूर कर देगी, ये बात ध्यान देना। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यहां पर एक तो ये स्थिति है। दूसरा, जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं मैं उनसे कहूंगा कि अपने लक्ष्य की ओर आप ध्यान रखें, आपको 100% अपना लक्ष्य मिलेगा। चाहे आप शिक्षा से रिलेटिव तैयारी कर रहे हो, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हो, आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान समय आपको सपोर्ट करेगा। राहु भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, नेता विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप मेष राशि के हैं, तो 100% आंख बंद करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए समय आपका इंतजार कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मेष राशि वाले जातकों का बहुत समय से एक क्वेश्चन रह रहा है कि गुरुजी हमारे रिश्ते बार बार ऐसे क्यों होते हैं, ब्रेकअप क्यों होते हैं? मित्रों, शनि की दृष्टि मेष राशि पर है, इस वजह से कभी कभी आपको अपने ही पार्टनर के कारण प्यार में तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। तो मैं केवल यही कहूंगा कि अगर आपसे हो सकता है तो पीपल के 5 पत्ते पीपल के तोड़कर और विशेष रूप से शनिवार के दिन काले तिल और शहद
एक थोड़ा सा शहद और थोड़े से काले तिल 5 पत्तों पर रखकर महादेव जी की पिंडी पर चढ़ा दो। ऐसा करने से आपके बार बार ब्रेकअप नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। जय